हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है, तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान। तो ये आपका टॉपिक जो रहेगा, बेसिकली आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, जितने भी आप सिविल इंजीनियर्स हो, कि जब भी हम लोग मैप बनाते हैं या फिर प्लान बनाते हैं, बेसिकली इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस किस चीज़ का है। आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एरिया को, कोई बड़ा सा एरिया है, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी, घर होगा या फिर आपको रोड वहाँ पर दिखाना है, या फिर आपको कोई भी, अगर किसी घर के अंदर आपको दिखाना है यहाँ पर कितने दरवाजे हैं, उसका पूरा प्लान बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा जो प्लान होगा हमारा, इसको हम लोग शो करते हैं किसी एक शीट के ऊपर। मान लीजिए ये आपका कोई बड़ा सा एरिया था, जिसको मैंने 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मान लिया। इस पूरे एरिया को मुझे किसके ऊपर ड्रॉ करना है, एक शीट के ऊपर ड्रॉ करना है ना। तो इस शीट पर ड्रॉ ऐसे तो नहीं कर सकते कि हमारा यहाँ पर अगर ये रोड जा रहा है, तो ये अगर 1 किलोमीटर का है, तो मैं इस शीट के ऊपर 1 किलोमीटर डिस्टेंस बना दूँ, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा डिस्टेंस है, हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी और स्केल पर। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है, और यहीं पर हमारे पास एक टर्म आती है स्केल। तो ये जो स्केल होता है, इस टर्म से हम लोग क्या समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज का ये सेशन। तो आप लोगों को यहाँ पर दो इमेजेस दिख रही है। फर्स्ट में मैंने क्या लगा रखा है, देखो इंडिया का मैप है, और दूसरा यहाँ पर एक प्लान है। ये प्लान है, देखो यहाँ पर शो हो रहा है, ये मास्टर बेडरूम, ये लिविंग रूम है, ये डोर आपको दिख रहा है, यहाँ पर विंडोज़ दिख रही है। आई होप आप लोगों ने ऐसे प्लान बनाए होंगे, या तो आपने हो सकता है कि शीट्स में बनाए हो, और अभी तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स भी आए हैं तो उसमें भी बनाए हो सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या डिफरेंस है। आप क्या देख रहे हो कि जो ये मैं प्लान जिसको बोला और इसको मैंने मैप बोला, जब मैं प्लान बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने किसी एक घर के अंदर कितने रूम है, रूम का साइज़ क्या है, किचन, उसमें हर एक चीज़ शो करवाई है, और उसमें डायमेंशंस भी लिखी हुई है, इंचेस में लिखी है, जिसमें भी लिख सकते हो आप, कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। और वहीं पर जब मैं मैप देख रही हूँ, तो मैप में क्या है, घर की जगह एक बड़ा सा एरिया, लाइक आप देख रहे हो कि आपका यहाँ पर अगर मैं पंजाब दिखाऊं, हिमाचल प्रदेश दिखाऊं, ये सारे एरियाज कितने बड़े बड़े हैं, और इसमें कितना छोटा सा पार्ट ये शो किया हुआ है। तो मतलब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ आती है कि इन दोनों में डिफरेंस है स्केल का। स्केल क्या होता है, ये बात क्या है, अब इसको समझते हैं। स्केल आपका रेशो होता है, किस किस का रेशो होता है, डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मैप में कितना डिस्टेंस शो हो रहा है, या फिर डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, या फिर आप इसको शीट लिख सकते हो। अगर आपको अभी इस चीज़ को समझना है कि मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको शीट लिख दो। अब देखो, एक शीट मैंने यहाँ पर ली, मैंने इस पर सारे विजिबल फीचर शो करने हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मेरे पास एक 10 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर का एरिया है, मुझे इसमें जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स भी है, वो भी इस शीट में फिल करनी है। एक ऑप्शन है कि इसी 10 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, इसमें सिर्फ जो मेन आपकी बड़ी मेन टेम्पल है या फिर कोई मेन स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को शो करना है, और कोई नेशनल हाईवे जा रहा है और सिर्फ उसको शो करना है। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, घर है, छोटे ऑफिस हैं, हर एक चीज़ को मुझे प्लान में शो करना है। तो अब बात आती है, अगर मैंने इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितनी भी चीज़ें आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें भी आ रही है, तो उनको भी अगर शो करवाना है इस शीट के ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि हर चीज़ दिखानी है, तो मुझे जो स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा वो छोटा करना पड़ेगा। अब स्केल क्या बोला, डिस्टेंस ऑन मैप या फिर डिस्टेंस ऑन शीट टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड पर अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना है, ये किलोमीटर लिखा है, ग्राउंड का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको मैं शीट के ऊपर कितना दिखा रही हूँ, इसको मैं शीट के ऊपर दिखा रही हूँ 1 सेंटीमीटर का। तो जब मैं स्केल यहाँ पर टर्म डिफाइन कर रही हूँ, स्केल को क्या कह रही हूँ कि मैप पे या शीट पे कितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है। अब आप देखो, मैप पे डिस्टेंस कितना है, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ शीट पे डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, और ग्राउंड पे डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर स्केल। स्केल क्या बोल दिया मैंने कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब क्योंकि आप किलोमीटर के डिस्टेंस को इस पर शो नहीं करवा सकते थे, तो आपने क्या किया, आपने ये मान लिया कि जो ग्राउंड का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उसको मैं शीट पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा। अगर आप 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हो, तो जितने भी फीचर्स आपको जितने भी ग्राउंड पर ये फीचर्स हैं,
जो कि आपको शीट पर लेकर आने हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि आप आसानी से वो सारे फीचर्स यहाँ पर दिखा सकते हो। वहीं पर मैं एक और चीज़ लिखती हूँ कि मैंने ये मान लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो यहाँ पर हमने क्या माना है कि ग्राउंड पर जो 10 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड पर जो 10 मीटर का डिस्टेंस है उसको मैंने शीट पर कितना शो किया है, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या बोला, जो ग्राउंड पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको शीट पर 1 सेंटीमीटर दिखाया है। अब दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1 किलोमीटर जो कि ज़्यादा वैल्यू है, 1 किलोमीटर जो कि ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू को मैंने 1 में शो किया है, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दिखाया है। अब मीटर जो होता है वो किलोमीटर से छोटा होता है, यहाँ पर 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर दिखाया है। तो अब मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ कि स्केल छोटा या बड़ा होने का मतलब क्या है, वहीं से बात समझ आ जाएगी हम लोगों को कि मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो ये कहा कि स्केल किस किस का रेशो होता है, शीट पे कितना डिस्टेंस शो कर रहे हो, ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, ग्राउंड के कितने लेंथ को आप शीट पर कितना दिखा रहे हो उसको हमने स्केल बोल दिया। अब मैं आपके सामने क्या लिखा है कि एक तो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, और दूसरा बोला कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अब यहाँ पर एक टर्म लिखिए कि व्हाट इज RF। ये तो मैंने लिख दिया स्केल, स्केल का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जो शीट पर ड्रॉ कर रहे हैं ग्राउंड के 1 किलोमीटर को शो कर रहे हैं। अब RF जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फिर फ्रैक्शन। ये अगर मुझे लिखना है तो आपने स्केल की जो रेशो लिखी थी, स्केल की रेशो लिखी थी डिस्टेंस ऑन मैप या फिर शीट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। और ये मैंने क्या लिखा था, डिस्टेंस जो शीट के ऊपर है वो डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, ग्राउंड में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, ये हमारे पास स्केल था। अब मुझे टर्म लिखनी है यहाँ पर RF, तो RF कैसे लिखूंगी मैं, RF एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। और देखो जरा मैं यहाँ पर लिखूँ ये 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो वैल्यू क्या आएगी, 10⁵ सेंटीमीटर, यही आएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है 1/10⁵। दूसरा अगर मैं एक और RF2 निकालूँ, इसको RF1 नाम दे दो, तो ये फाइंड आउट करती हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आती है 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर, है ना। तो इसमें भी अगर मैं सेम यूनिट कन्वर्ट करूँ तो 10 मीटर इंटू 100, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आपका कैंसिल हो जाता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1 ये वैल्यू मिल गई आपको, दूसरी वैल्यू। तो देखो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। जब मैंने इस स्केल को RF की फॉर्म में लिखा तो मुझे बात और समझ में आई कि यहाँ पर एक पार्ट को 10⁵ डिविजन्स में हमने डिवाइड किया है और यहाँ पर एक पार्ट को 1000 डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो बात यहीं से क्लियर हो रही है। अगर मैं आपको बोलूँगी ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक काम करो इस सर्कल को अगर मैं इस पर लाइंस ड्रॉ करना चाहूँ, इसको 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, ऐसे मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ तो इसको 50 पार्ट में डिवाइड करना है। वहीं पर मैं बोल रही हूँ कि यही एक सर्कल है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर हर एक पार्ट कितना छोटा डिवाइड हुआ है ना, हर एक पार्ट जो है वो स्मॉल नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पर ये चारों पार्ट्स जो हैं ये आपको बड़े नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्केल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इज 10 मीटर, इसका मतलब हुआ कि ग्राउंड के 10 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। इसका मतलब हर एक चीज़ जो है वो हम लोगों को बड़ी दिखेगी। अगर हम लोग 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर शो करवाएंगे, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, दिस इज किलोमीटर, किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़े डिस्टेंस को हमने छोटा शो करवाना है। तो इसका मतलब कि जो बहुत बड़ा डिस्टेंस, बहुत बड़ी ज़्यादा चीज़ें जिनकी डायमेंशंस भी बड़ी होंगी वो भी आपको यहाँ पर छोटी होकर दिखेंगी। तो अब हमारा पॉइंट क्या था डिस्कशन का कि आपका मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो अब जरा इसी सेम डायग्राम पे आते हैं। अब मैप और प्लान में डिफरेंस किसका होता है, मैं बोल रही हूँ स्केल का होता है, मैं कह रही हूँ स्केल का होता है। अब स्केल में हमने 2 स्केल देखे, एक मैंने आपको RF भी बता दिया, RF यूनिटलेस होगा, एक बताया 1/10⁵ और एक वैल्यू है 1/1000। तो बात यहाँ पर समझ आती है कि एक पार्ट को 1000 में डिवाइड करना और एक पार्ट को 10⁵ पार्ट्स में डिवाइड करना, यहाँ पर हर वैल्यू जो होगी वो हमें छोटी होकर नजर आएगी और यहाँ पर वो
बड़ी नज़र आएगी। तो अभी अगर मैं मैप और प्लान में आपसे डिस्कशन करूँ तो RF2 किसको लिखोगे, RF2 लिखोगे आप इसको, RF2 इसको लिख सकते हो और RF1 इसको लिख सकते हो। यहाँ पर हर एक चीज़ छोटी नज़र आ रही है, बहुत बड़ा एरिया भी छोटा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसका उल्टा है, एक पूरा घर है और उसके अंदर की डायमेंशन हम देख पा रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है कि स्मॉल स्केल और लार्जर स्केल है क्या, इन दोनों के बीच डिफरेंस। मैप और प्लान में स्केल का डिफरेंस है। स्केल क्या होता है, रेशो होती है किसकी, जो आप लेंथ ऑफ लाइन ऑन द शीट टू द लेंथ ऑफ लाइन ऑन द ग्राउंड। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से लिख सकते हो, लाइक 1 सेंटीमीटर अगर 10 मीटर ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है, शीट पे जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो स्केल क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर। RF लिखना है तो यूनिट लेस होगा, यूनिट कन्वर्ट कर दो, सेम कर दी, और ये देख लिया कि एक पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखो क्या लिखा है कि मैप के लिए स्मॉल स्केल इज सेलेक्टेड एंड प्लान के लिए लार्जर स्केल इज सेलेक्टेड। अब ये कैसे आया आपका, आप देखो ज़रा, प्लान अगर मैं लिख रही हूँ, अगर मैंने आपको पीछे कहा प्लान में जो है सारी डायमेंशंस बड़ी होकर नज़र आएंगी, यही कहा, और मैप में हर एक डायमेंशन छोटी नज़र में आएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्मॉल स्केल इज सेलेक्टेड। ऑब्वियस ही बात है, 1/10⁵ यहाँ पर RF था, यहाँ पर 1/1000 RF था, तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक पार्ट को 10⁵ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। अब जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होगा, अगर मैं स्केल आपके सामने दो लिखती हूँ कि स्केल 1 इज इक्वल टू 1/10⁵ और दूसरा लिखती हूँ कि स्केल 2 इज इक्वल टू 1/1000, तो आप बोलोगे ऑब्वियस ही बात है कि ये वाला स्केल जो होगा ये स्मॉलर होगा। क्यों स्मॉलर होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। अगर डिनोमिनेटर पे वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है कि स्केल की वैल्यू कम होगी। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, तो स्केल की वैल्यू ज़्यादा होगी। यही सेम पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लान में हमारा जो जितना भी चीज़ें ड्रॉ करी है हमने वो लार्जर स्केल पर करी है। लार्जर स्केल का मतलब है कि एक बड़ी डायमेंशन है, हमने उसको देखो किसी को ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, ज़्यादा में करते तो छोटा दिखाई देता। मैप का मतलब है स्मॉल स्केल इज सेलेक्टेड, तो ये डिफरेंस रहता है। मैप और प्लान में किसका डिफरेंस है, सिर्फ स्केल का डिफरेंस है। आपने बड़े एरिया, कितने बड़े एरिया को इस शीट पर दिखाने के लिए यूनिट कंसीडर किया, 1 कंसीडर किया है, ठीक है। चलिए आगे जो है, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूं तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जनरली कि इनमें से बताओ कौन सा स्केल बड़ा है, कौन सा स्केल छोटा है। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन है, बोला है कि अ स्केल ऑफ 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट, तो आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्केल इसके बराबर है। तो कुछ नहीं है, 1 इंच इज इक्वल टू, इसका मतलब है 1 इंच को हमने 50 फीट माना है और 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। मैं RF निकाल लूंगी, 1 इंच इज 50 फीट और फीट को मैंने इंच में कन्वर्ट कर दिया तो 1/600 आ गया। मुझे इन 4 ऑप्शंस में देखना है कि अगर किस में कन्वर्जन करके मुझे सेम स्केल मिल रहा है, तो सामने मुझे एक ऑप्शन दिखता है 1 सेंटीमीटर इज 6 मीटर। तो आपके पास स्केल या RF क्या होता है, डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मीटर को सेंटीमीटर में जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 600, तो सेम मिल गई वैल्यू। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारा RF जो है कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लार्जर है। तो आपको ध्यान रखनी है ये थोड़ी सी बातें जो मैंने आपको बताई रिगार्डिंग स्केल, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एक और टर्म यहाँ समझने के लिए आती है कि श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है। और देखो जरी इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं बोलती हूँ कि हम लोग शीट बनाते हैं और उसमें मैं कोई डिस्टेंस दिखा देती हूँ A और B, अभी तो सॉफ्टवेयर है तो ये वाली चीज़ थोड़ी कम होती है, लेकिन जहाँ पर भी शीट्स बनानी है, मान लीजिए आपने आज कोई शीट प्रिपेयर करी, किसी जगह का मैप प्रिपेयर किया तो AB में कोई डिस्टेंस शो किया, लेकिन जब आप इसी मैप को ईयर 2020 में देख रहे हो या 2030 में देख रहे हो, तो हो सकता है ये जो मैप है, जो आपने पूरी शीट बनाई हुई है, ये जो इसमें डिस्टेंस दिखाया हुआ था कुछ AB, आपने माना हुआ था कि AB का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है इस शीट के ऊपर। अब हो सकता है ना कि ये दोनों जो लेंथ है, अगर ये मैप ही श्रिंक कर जाएगा तो AB की लेंथ भी हमारी कम हो जाएगी। अब इस मैप के ऊपर तो लेंथ कम हो गई, लेकिन ग्राउंड में थोड़ा ना डिस्टेंस चेंज होगा, ग्राउंड में तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर अगर समझे, अगर ये आपको एग्जाम में आता है ये टॉपिक, और मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पर ये टॉपिक समझा रखा है, और यही सेम टॉपिक पर क्लासेस आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, और अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस में भी मैंने ये टॉपिक समझा रखा है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक निकल के आता है, दैट इज श्रिंकेज फैक्टर।
श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? श्रिंकेज फैक्टर रेशियो होती है किसकी? श्रंक स्केल टू द ओरिजिनल स्केल या श्रंक लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर एक नॉर्मल स्केल लिया था, उससे 1 सेंटीमीटर मेजर किया था। जब मैं ईयर 2030 में इसको देख रही हूँ तो ये 1 की जगह 0.9 सेंटीमीटर हो गया। कोई कहता है श्रिंकेज फैक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे? जो श्रंक लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये आ गया श्रिंकेज फैक्टर। अगर आपको इसी टॉपिक को और भी ज़्यादा अच्छे से समझना है, आप मेरी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। और स्पेशल क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी आपको? देखो, ये मेरी अनअकैडमी पर प्रोफाइल है। गेट एंड डीएससी कैटेगरी में मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ और बहुत से सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अभी तक ले चुकी हूँ। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, सॉइल मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, आप ये सभी सब्जेक्ट्स मुझसे कंप्लीट पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मेरी प्रोफाइल ओपन करना, यहाँ स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन आएगा, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। जो भी क्लासेस मैंने इससे पहले ली है वो रिकॉर्डेड देख सकते हो और इसी सेम यूट्यूब चैनल पर आप बाकी के और सेशंस जो मैं इस सेम चैनल पर फ्री पर लेती हूँ, तो आप वो भी क्लासेस मेरी लाइव भी देख सकते हो और रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। लेकिन अनअकैडमी पर अभी मेरा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है 31 अगस्त से, जिसमें मैं जियोमेट्रिक्स को अगेन कंप्लीट करवाने वाली हूँ 31 अगस्त से 14 सितंबर तक। तो जो भी लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप डेमो देख सकते हो, स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, मैंने जो पढ़ाई है आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो जो मैंने पढ़ाया। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्लस लीजिए। और मेरा जो रेफरल कोड है ये क्यों यूज़ करना है? ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके, वो भी 10% का। एंड सिमरन गेट इज़ माई रेफरल कोड, ये आप अप्लाई करते हो तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और जितने भी कोर्सेज मैंने अभी तक अनअकैडमी पर पढ़ाए हैं वो सारे आप रिकॉर्डेड अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।